बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। अपने से बड़ी ताकत को शिकस्त से कैसे दो चार करना है और कैसे उनके बढ़ते हुए कदमों को रोकना है, यूक्रेनी जर्नैलों ने पाकिस्तानी फौज की जंगी हिकमत अमली पर अमल करने का फैसला कर लिया। अमल दरामद के चंद ही घंटों में रिजल्ट आना शुरू। रूसी टैंकों के कदम रुक गए। कैफ रूसी फौज के लिए लोहे का चना साबित होने लगा। दोस्तों, इसकी तमाम तफसीलात हम आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इस वक्त रूसी फौज ने यूक्रेन के अहम तरीन शहरों पर कब्जा कर लिया और इसके साथ ही दारुल हुकूमत कीव पर कब्जा करने के लिए जंग जारी है। दोस्तों, सूरत हाल यह है कि ऐसी तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर जारी की गई हैं जिसमें गलियों और बाजारों में रूसी और यूक्रेनी फौज को लड़ते हुए देखा जा सकता है। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल में अब गेम मुकम्मल तौर पर यूक्रेन के हाथ से निकलती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में दुनिया की जंगी तारीख पर नजर रखने वाले यूक्रेनी फौज के जर्नैलों ने अपने से बहुत बड़ी जंगी ताकत रूस का रास्ता रोकने के लिए पाकिस्तानी फौज की जंगी हिकमत अमली अपनाने का फैसला किया है। दोस्तों, आपको याद होगा कि 1965 की जंग में जिस तरह से हमसे 10 गुना बड़े दुश्मन ने हम पर रात के अंधेरे में हमला किया, तो इस वक्त पूरी कौम अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी हो गई। कम तरीन वसाइल और अददी एतबार से कम होने के बावजूद पाकिस्तान ने अपने से 10 गुना बड़े दुश्मन को नाकों चने चबा दिए। और जिस जोम के साथ, बड़ी ताकत के साथ भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया, तो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के काबिल फौजी ऑफिसर्स ने इस तरह की जंगी हिकमत अमली तरतीब दी कि जिसके लिए BRB नहर को पार करना तो दरकिनार, घोडियारा के गंदे नाले से भी पाकिस्तानी फौज के सिपाहियों और ऑफिसर्स ने भारतीय फौज को पानी पीने की इजाजत न दी। और नतीजा क्या निकला कि भारतीय फौज अपने टैंक, अपनी फौजें छोड़कर भाग खड़ी हुई। और आपको याद होगा कि जिस तरह से भारतीय फौज का एक पूरा डिवीजन चविंडा सेक्टर पर हमला आवर हुआ, तो उस वक्त पाकिस्तानी फौज ने भारतीय टैंकों का रास्ता रोकने के लिए क्या हिकमत अमली अपनाई थी। दोस्तों, चविंडा सेक्टर पर भारतीय फौज के टैंकों के हमले को जंग अजीम दोम के बाद दुनिया का सबसे बड़ा टैंकों का हमला कहा जा सकता है, जिसमें भारत के 500 टैंक हिस्सा ले रहे थे। लेकिन पाकिस्तान के मंसूबा साजों ने इतने कमाल से गेम खेली कि चविंडा सेक्टर दुश्मन के टैंकों का कब्रिस्तान बन गया। टैंकों को तबाह करने के 3 तरीके होते हैं। आपके पास ऐसे तबाहकुन रॉकेट हों जो कि उसकी मजबूत तरीन दीवारों को चीर फाड़ कर रख दें, और दूसरा ये कि टैंक के ऊपर मौजूद उस ढक्कन को खोलकर उसमें बम गिराया जाए जहां पे ड्राइवर बैठ और उसके अंदर फौजी मौजूद होते हैं, या फिर टैंक के नीचे एक ऐसा विलनरेबल पॉइंट मौजूद होता है जहां पर हिट करने से टैंक तबाह हो सकता है। दोस्तों, यही हिकमत अमली पाकिस्तान ने अपनाई थी और पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज के 100 जवानों पर मुश्तमिल एक टीम ने अपने जिस्मों पर बम बांधकर टैंकों के नीचे लेटकर खुद को ब्लास्ट कर लिया था। और जैसे कि वतन के उन बेटों ने टैंकों के नीचे लेटकर अपने जिस्मों पर बांधे हुए बम्स को उड़ाया, तो उसके साथ ही दुश्मन की तमाम ताकत मलिया मेट हो गई। और दोस्तों, अब यही हिकमत अमली रूसी फौज के खिलाफ यूक्रेनी फौज ने अपनाने का फैसला किया है। जी दोस्तों, खबरें ये आ रही हैं कि अब तक रूसी फौज के तकरीबन 120 टैंक यूक्रेनी फौज ने तबाह कर दिए हैं। और उसके लिए जो हिकमत अमली अपनाई जा रही है वो मिसाइलों के जरिए नहीं, बल्कि पाकिस्तान की जंगी हिकमत अमली को इस्तेमाल करते हुए तबाह किए जा रहे हैं। दोस्तों, गुज़िश्ता रोज भी यूक्रेन की फौज के एक जवान ने रूसी फौजियों की पेशकदमी रोकने के लिए खुद को उड़ा लिया था। डेली स्टार ने यह खबर ब्रेक की थी, जिसमें उसने कहा कि वाइटले शिकन नामी यूक्रेनी फौजी खरसन में हेंचेस्क नामी पुल पर तैनात था। दूसरी तरफ से रूसी फौजी वहां पहुंच रहे थे और करीब था कि वो पुल उबूर करके यूक्रेन में मजीद आगे बढ़ जाते। ऐसे में वाइटले ने एक इंतहाई जुर्रतमंदाना फैसला किया। वाइटले उस वक्त पुल पर एक ऐसे हिस्से में मौजूद था कि पुल को धमाके से उड़ाने से कबल खुद को महफूज मुकाम पर नहीं पहुंचा सकता था। अगर वो खुद महफूज मुकाम पर पहुंचने की कोशिश करता तो पुल उड़ाने से पहले रूसी फौजी पुल उबूर कर चुके होते। चुनांचे उसने वहीं खड़े धमाका कर दिया, जिससे पुल टूटने के साथ वाइटले भी जान से चला गया। वाइटले की जुर्रतमंदी का ये वाकया यूक्रेनी फौज के फेसबुक पेज पर पोस्ट किया गया और पोस्ट में बताया गया कि वाइटले की बटालियन पीछे मौजूद थी। उसने पीछे मौजूद अपने साथियों को एक मैसेज भेजा और बताया कि मैं पुल को धमाके से उड़ाने जा रहा हूं और मेरे पास महफूज मुकाम तक पहुंचने का वक्त नहीं है। ये मैसेज मौसूल होने के फौरी बाद बटालियन के लोगों ने एक धमाके की आवाज सुनी और जब पुल पर पहुंचे तो पुल टूटा हुआ था और वाइटले का कुछ अता पता नहीं था। फौज की तरफ से उस टूटे हुए पुल की तस्वीर भी फेसबुक पर शेयर की गई है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि इस वक्त यूक्रेनी सदर भी अपनी फौज के साथ शाना बशाना रूसी फौज के खिलाफ अगले महाजों पर मौजूद है और उनके देखा देखी यूक्रेन के लीडर्स ने रूस के खिलाफ मैदान जंग में लड़ने का ऐलान किया है। इसी सिलसिले में
रूस के हमलों के बाद यूक्रेन की खातून रुकने पार्लियामेंट कैरा रोडेक ने भी यूक्रेन के बच्चों, बूढ़ों और मर्दों, खवातीन सबको इतना हौसला दिया है कि हर कोई मुल्क के लिए लड़ने मरने के लिए तैयार हो चुका है, जिसने रूस के लिए बहुत ही मुश्किल सूरत हाल पैदा कर दी है। और यही वजह है कि रूस को सख्त मुजाहमत का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि कीव के इलाके में रूसी फौज तो दाखिल हो चुकी है और रूसी टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां भी आ चुकी हैं, लेकिन उनको उस वक्त शदीद तरीन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है कि जब यूक्रेनी फौजियों की जानिब से पाकिस्तानी फौज की जंगी हिकमत अमली इस्तेमाल करते हुए उनके टैंकों और उनकी बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह किया जा रहा है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि रूस को यूक्रेन की अवाम की तरफ से सख्त मुजाहमत की वजह से सख्त नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों से ये खबरें आ रही हैं कि यूक्रेन ने रूस के 3500 फौजी हलाक करने का दावा किया है। यूक्रेनी हुकाम का कहना है कि दारुल हुकूमत कीव की सड़कों पर लड़ाई जारी है और बरतानवी मीडिया ने यूक्रेनी फौज की सोशल मीडिया पोस्ट का हवाला देते हुए लिखा है कि यूक्रेन के खिलाफ जंग में शरीक 3500 रूसी फौजियों को हलाक किया गया और 200 को गिरफ्तार किया गया और अब तक रूस के 15 जंगी तैयारे, 8 हेलीकॉप्टर मार गिराए जा चुके हैं, जबकि 120 के करीब टैंक भी तबाह हो चुके हैं। यूक्रेनी फौजी हुकाम का कहना है कि दारुल हुकूमत कीव की सड़कों पर लड़ाई जारी है। कीव के मुख्तलिफ इलाकों में धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। दोस्तों, याद रहे कि पाकिस्तान की जंगी हिकमत अमली की पूरी दुनिया मुतरफ है। ईरान ने भी कुछ साल पहले मुश्किल तरीन हालात में पाकिस्तानी फौज की जंगी हिकमत अमली इस्तेमाल करते हुए अमेरिका की जानिब से किए जाने वाले हमले का तोड़ निकाला था कि जब उन्होंने 2019 की पाकिस्तान की मीडिया वार को मद्देनजर रखते हुए तमाम सबूत लम्हा बलम्हा ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर आलमी मीडिया पर दिखाने शुरू कर दिए कि जब बहरे हुर्मुज़ के पानियों में मौजूद अमेरिका के एक जदीद तरीन ड्रोन को ईरानी सिपाही पासदारान इनकलाब ने मार गिराया था। अमेरिका ने कहा था कि हम ईरान पर हमला करने जा रहे हैं, लेकिन ईरान ने इस अंदाज से गेम खेली कि अमेरिका बेबस हो गया क्योंकि सारे सबूत उसके खिलाफ थे। जिस तरह से पाकिस्तान ने 27 फरवरी 2019 को भारत के खिलाफ मीडिया वार लड़ी, जिस पर भारतीय जर्नैल भी पाकिस्तान की तारीफ करने पर मजबूर हो गए। दोस्तों, इस वक्त यूक्रेन पर होने वाला हमला बिल्कुल ऐसा ही है कि जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान पर बहुत बड़ा हमला किया था और उनके पास तादाद और जंगी साजो सामान भी कम था, लेकिन उन्होंने अपनी अवाम और कौम के जज्बे से अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को भागने पर मजबूर कर दिया। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तानी कौम के पास जज्बा ईमानी था, मुसल्लह अफवाज के दिल में जज्बा हुब्बुल वतनी के साथ जज्बा शौक़े शहादत था। इसी वजह से कई गुना बड़े दुश्मन को हमने नाकों चने चबवाए और ये दो चीजें, जज्बा शौक़े शहादत और जज्बा ईमानी, यूक्रेनी फौज के अंदर नहीं हो सकता, क्योंकि ये जज्बा सिर्फ एक मुसलमान के अंदर हो सकता है। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।